इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही खतरनाक जेब कतरा ये चेन स्नैचिंग का मास्टर है। मैंने इसे किसी औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ा है। अरे क्या कर रही है तू? मारे आगे तू किसी बेकसूर ने मार रही है। हाँ, शांत हो जाओ। देखिए, आप इसको थाने ले आई ना, इसके आगे का काम हमारा है। आप निश्चिंत रहिए, इसकी खातिरदारी तो हम अच्छे से करेंगे। आपकी कांस्टेबल की बातों से ये लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही गहरी जान पहचान है इस जेब कतरे से इनकी। बहुत अच्छी तरीके से जानती है इसको। देखिए चिंगारी जी, आप अभय राज को अच्छे से जानती हैं कि वो इन जैसे मुजरिमों के लिए कितना बड़ा जल्लाद है। क्या बे, शायद तू अभय राज को जानता नहीं है, जो मेरे इलाके में चोरी कर रहा है। बेटा, पूरे 3 साल के लिए तेरे को जेल के अंदर डलवाऊंगा मैं। आई बात समझ में? देखिए चिंगारी जी, अब आप निश्चिंत रहिए, और रही बात इस चोर की, तो ये तो जेल जाके ही रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस जैसे चोर को यहाँ तक लेकर आई। मैं चाहती ना तो इसका इलाज वहीं पे कर देती, लेकिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, और सोमवार के व्रत के दिन मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। चिंगारी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ये तो आप सीधे जेल में ही जाएगा। आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद। सुबह साले हमारे इलाके में लूटमार कर रहा है, सारा माल खुद हड़प कर रखना चाहता है क्या? मैं तेरे को पता नहीं है क्या कि लूट मार का 50% हमको भी मिलता है? नाम क्या तेरा? सोएब नाम है। पहली बार इस इलाके में हाथ साफ गया हूँ साहब। और क्या चुराया तूने, ये बता मुझे। अरे वाह, जियो मेरे शेर। टेंशन मत ले, पकड़ा गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरे को हम छोड़ देंगे, लेकिन तू इस धंधे को मत छोड़ियो। आई बात समझ में? अरे तन्ने भी रहना है कि सैलरी तो सिर मारी रोजी रोटी चल रहा है। हरे जी सही हो जाए तो हम ऐश कर रही हैं। हाँ वे, तो पकड़ अपना 50% और बाकी का 50% हमारा। खड़े खड़े क्या देख रहा, चल निकल यहाँ से। जाता हूँ साहब, जाता हूँ। सलाम साहब। चल। ओए, सिगरेट दे। अरे अरे क्या करी, मर जाएंगे। चिंगारी छोड़ इसे, वरना अंदर कर दूं तुझे। इसलिए चिंगारी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना विश्वास नहीं करती, खुद ही फैसला करती है ऑन द स्पॉट। अरे तुम जैसे रिश्वतखोर दलाल 50-50 रुपए में ईमान बेचते हैं। देखो, इसको छोड़ दो, मेरी बात मानो। जब कानून का ईमान बिक जाता है ना, तो मुजरिमों का दिल से डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है ना, तो ये खुलेआम वारदात करने लगते हैं। इसीलिए इनके दिल में डर होना बहुत जरूरी है, चाहे कानून का डर हो या फिर मेरे जैसे किसी ईमानदार के जुनून का डर। जुनून का डर। ये होता है डर, और डर होना बहुत जरूरी है। और जब ये होश में आएगा ना, तो ईमानदारी की जिंदगी जिएगा। और जा रही हूं मैं, दम है तो रोक के दिखा मुझे, रोक ले आके। क्या हुआ, उदास क्यों बैठा हो यहाँ पे तुम? क्या बताऊँ दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया? क्या मतलब? दीदी, मेरी बीवी। अरुण, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। मुझसे नहीं होता ये रोज का ड्रामा। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे भाई की सेवा करते करते। यार, तुम्हारे हर रोज के ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी ऑफिस के लिए निकलो, सबसे पहले तुमसे टकराओ। अरे सुंदर कौन सा हर वक्त घर पे रहता है, वो भी तो ऑफिस जाता है। मुझसे नहीं होता, कभी उसके कपड़े धो, कभी उसका खाना बनाओ। मैं इतनी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती उसकी। झाड़ू पोछा कपड़े करने के लिए बाई लगा रखी है। एक इंसान को खाना बनाकर देने में तुम्हें इतनी चिढ़ हो रही है।
अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा, या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। उसे बोलो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। उसका इस घर में उतना ही हक है जितना मेरा। माँ बाप के जाने के बाद वही एक रिश्ता है जो मेरे साथ है, और तुम उसे नोच नोच कर खाना चाहती हो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम पत्नी थोड़ी घर की नौकरानी लेके आए हो। माँ सही कहती थी, वो बोलती थी कि मैं भी एक औरत हूं। एक छत के नीचे 10 आदमी रह सकते हैं, मगर उसी छत के नीचे 2 औरत नहीं रह सकती। 10 आदमियों के बीच में अगर एक औरत को रखा जाए ना, तो लड़ाई होना संभव है। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम इस घर की नौकरानी लेके आए हो, बीवी थोड़ी लेके आए हो। ये कैसी बात कर रही हूं? वो मेरा भाई है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? भैया आप टेंशन ना लो, मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा, और मुझे प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये तू क्या कह रहा है? भाई है तू मेरा, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? अरे भैया मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जहाँ आजकल के जमाने में भाई भाई का दुश्मन बने जा रहा है, वहीं भगवान ने मुझे आप जैसा भाई दिया, और मुझे इसी बात पर नाज है। और आप जैसे भाई के लिए एक प्रॉपर्टी तो क्या, 100 प्रॉपर्टी भी होंगे ना, तो वो भी कुर्बान कर दूंगा। देखिए भैया, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप में और भाभी में झगड़े हों। ये कैसी बात कर रहा है तू? तू ये चाहता है कि हम दोनों अलग हो जाएं, सिर्फ एक औरत की वजह से? नहीं भैया, वो औरत और कोई नहीं बल्कि आपकी बीवी है। भाभी से आप बोल देना कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। चलता हूं। सुंदर, भैया प्लीज जाने दीजिए। सुंदर, करुणा, करुणा, करुणा। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? अब तो खुश होना, चला गया सुंदर। उसे तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था, बड़े आए भाई वाले। अच्छा ही हुआ अगर वो चला गया तो। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है ना, फिर रहो अकेले। मेरे साथ चल, तो सुंदर को मैं ढूंढ लूंगी, तो चल मेरे साथ। किसका इंतजार कर रही है तू? हाँ? दीदी आप? क्यों, किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? किसका इंतजार करूंगी, और उनका इंतजार कर रही थी। नहीं आएगा वो अब। क्यों नहीं आएगा? क्यों, तुझे पता नहीं है क्या कि क्यों नहीं आएगा? मगर सुंदर तो अपनी मर्जी से गया है। अपनी मर्जी से गया, तेरे झगड़े की वजह से गया है? मैं मानती हूँ मेरे झगड़े की वजह से गया है, मगर अगर सुंदर घर नहीं आएगा तो क्या अरुण भी घर नहीं आएगा? वो कैसे अपनी बीवी को भूल सकता है? ये क्या बोल रही है तू? शादी के बाद बीवी अपने पति को हक क्यों दिखाती है? बोलना सिर्फ पत्नियों का ही फर्ज होता है क्या? माँ बाप भाई बहन इनका कोई अधिकार नहीं होता क्या? अरे आदमी की जिंदगी में सबसे पहले माँ बाप भाई बहन होते हैं। अरे तुम जैसे औरतों से बंधन बनता है, रिश्ता जुड़ता है, तब आती है जिंदगी में। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो ऊपर वाला जोड़ के भेजता है। लेकिन तुम जैसी सोच रखने वाली जो औरतें होती है ना, इस रिश्तों को तोड़ना चाहती है। अरे भगवान के खिलाफ जाना चाहती हो क्या तुम लोग? बोलो ना। एक समय में राम जी को एक वनवास हुआ था, जो कि रामायण के माध्यम से आज भी हमारे बीच में जीवित है। पता है क्यों? क्योंकि उसे प्यार, ममता, करुणा, परिवार को जोड़ कर रखने वाली भावना थी। अरे उसमें एक रावण भी था जो तुम जैसी सोच रखने वाला था। अपनी सोच की वजह से उसने पूरे कुल का नाश कर दिया। रिश्ते नातों का बंटवारा करवाने वाली सोच ही औरत की महानता को कम कर रही है। अरे घर में हम प्रभु श्री राम जी, सीता माता जी के साथ लक्ष्मण जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा देवर नहीं रह सकते। अरे भगवान ने दुनिया में औरतों को भेजा है परिवार को बढ़ाने के लिए, लाकी बंटवारा करके अलग करने के लिए। समझे तू? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं 2 भाइयों को अलग करने लग गई थी। मुझसे सच में गलती हो गई दीदी। अरुण, सुंदर, अंदर आ जाओ। एक बात कहूं बेटा, सच में तो बहुत लकी है। जिस जमाने में आजकल भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं ना, ये दोनों भाई एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे को त्याग कर रहे हैं। सब जी, तो वैसे ही बेटा, एक बात किसी ने बिल्कुल सच बोली है कि एक छत के नीचे 10 आदमी बिल्कुल सुखी चैन से रह सकते हैं, लेकिन 2 औरतें कभी भी नहीं। अरे कभी भी 10 आदमियों के बीच में किसी एक औरत को भेज दो ना, देखना कैसे लड़ाई झगड़ा करवा देगी। तो वो लड़की औरत कभी मत बनना, समझी? परिवार को जोड़ के रखने की आदत डालो, क्योंकि तोड़ने वाले तो हजारों पड़े हैं, समझी? और हाँ बेटा, दोनों भाई एक दूसरे से किसी भी कीमत पे जुदा मत होना। याद रखना कि जब 2 भाई एक साथ रहते हैं ना,
तो किसी के माई के लाल में दम भी नहीं होती। उस परिवार के ऊपर नजरें उठा के देख ले, समझे? कुछ नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chingari Didi. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अरे आओ ना, अंदर आओ। बैठो। बैठ बेटा मनीष, बैठ। अरे, वो सब तो ठीक है, तुम लोगों को जन्मदिन याद था मेरा? याद कैसे नहीं रहता हमें आपका जन्मदिन। और नहीं तो क्या, हम अपना जन्मदिन भूल सकते हैं लेकिन अपनी चिंगारी दीदी का कभी नहीं। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा काजल ने। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी दीदी, आप सब लोग के लिए इतना कुछ करती है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि आपके स्पेशल डे पे आपको स्पेशल फील करवाए। आप भूल गई दीदी, आपका मेरी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और आपके बर्थडे पे जो कि आपका इतना इम्पोर्टेंट दिन है उसको हम यादगार कैसे ना बनाते। दीदी आपकी वजह से ना आज मेरी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है, सब बहुत खुश है। मैंने तो जिंदगी से हिम्मत ही हार दी थी, लेकिन आपने मुझे विश्वास दिलाया, ये यकीन दिलाया कि जीवन में ऐसी छोटी बड़ी चीजें तो होती रहती है, ये उतार चढ़ाव ही तो हमारी जिंदगी है। और आज आपकी वजह से मुझे उम्मीद मिली है, और मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बिल्कुल सही कहा इसने। दीदी आप मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई थी, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे हाथों में कभी किताबें होंगी, मैं कभी पढ़ भी पाऊंगी। उस वक्त आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, तब जाकर आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ कि आज मैं 10 लोगों को रोज़गार दे सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा काजल तुमने। मुझे वो दिन भी याद है दीदी, जब मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए थे। अनाथ हो गया था मैं, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया था। एक आप ही थी उस टाइम जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे चलना सिखाया, मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी, मुझे रोजगार दिलाया। और आज देखिए ना दीदी, मैं इस मुकाम पर हूँ सिर्फ आपकी बदौलत। अरे बस, एक बात बताओ तुम तीनों, तुम लोग यहाँ पे मेरा जन्मदिन मनाने आए हो कि मेरी तारीफ करने आए हो? हैं? हम सब सच कह रहे हैं दीदी, अगर आप जैसे इंसान दुनिया में हो ना तो कोई भी व्यक्ति दुष्कर्म ना करे, कोई भी इंसान अपराध करने से पहले सोचे कि चिंगारी दीदी आ जाएगी, कोई अनाथ बच्चा या गरीब बच्चा भूखा ना सोए, क्योंकि उनको पता होगा कि चिंगारी दीदी का हाथ उनके ऊपर है। दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे ये तो तुम लोगों का प्यार है, और मेरा कोई अपना तो है नहीं। बचपन में ही घर वालों ने घर से निकाल दिया था। इस समाज को मैंने अपना घर समझा, और समाज के लोगों को अपना परिवार। तो जो भी करती हूँ अपने परिवार वालों के लिए करती हूँ, इसीलिए मैं नहीं समझती कि गरीब का बच्चा है या फिर अमीर का बच्चा है। कहीं भी गलत देखती हूँ ना तो मुझसे रोका नहीं जाता अपने आप को। और एक काम करो, तुम लोग ना ये सब बातें बंद कर दो, और जितनी तारीफ करोगे ना मेरी, मैं और उतनी स्ट्रांग नहीं होती हूँ, मैं और बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके सिर्फ दिल ही दुखता है और कुछ भी नहीं होता। अब मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मुकाम पर हो। इसी तरीके से तुम लोग आगे बढ़ते रहो और हमेशा खुश रहो, ठीक है ना? अच्छा ये तो बताओ, क्या गिफ्ट लेके आए हो? अरे कुछ तो दिखाओ मेरे को। ये क्या है? अरे खोल, क्या लेके आए मेरे लिए? अरे वाह, अरे पहलवान इधर आ, ये देख क्या लेके आए मेरे लिए, जल्दी आ। ये देख तेरी चिंगारी दीदी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं जन्मदिन पर। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, पहन के देखो क्या मैं? हाँ अरे कैसी लग रही हूँ मैं? अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का कि मुझे इतना सारा प्यार करती हो। और पहलवान कुछ खाने के लिए लेके आए बेटा? छोड़ दी मैं, छोड़, ये कर लिया तू। पागल हो गई क्या? इसे कोई समस्या का हल निकलेगा? अरे आत्महत्या करने का विशाप में विशाप। छोड़ इसको, अरे गलती उसने की और सजा तू अपने आप को दे रही है। क्या करूं दीदी मैं? एक औरत का घमंड होता है उसका पति, मनीष ने मुझे धोखा देके मेरा सारा घमंड चूर-चूर कर दिया। इतना प्यार करती थी मैं उससे। तो तू इस बात के लिए अपनी जान देने जा रही है?
प्यार तूने किया, धोखा तूने किया और जान भी तू ही दे जा रही है। अरे ये कैसा इंसाफ है? जिसको मरना चाहिए वो जी रहा है और तू जान दे जा रही है। बोल तो क्या करूं मैं? मैरिज करी थी हमने घर वालों के खिलाफ जाके उससे शादी की। मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, और किस मुंह से जाके उनको बताऊं कि मनीष का चक्कर किसी और औरत के साथ चल रहा है, वो भी एक शादीशुदा औरत। क्या बोल रही है तू? वो लड़की शादीशुदा है? हाँ दीदी, वो शादीशुदा है। एक औरत दूसरी औरत का घर उजाड़ने में लगी हुई है, और ऐसा कैसे कर सकते हैं? दीदी आप बताइए ना, मुझमें कैसी क्या कमी है जो मनीष मुझे धोखा दे रहे हैं? बोलिए। देख देख सीमा, तेरे में कोई कमी नहीं है। अरे कमी उन दोनों की सोच में है, सोच में। और तू चिंता मत कर, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। उन दोनों को कैसे ठिकाने पे लाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तू चिंता मत कर, चिंता मत कर तू। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा मुझे, समझा? चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। दो झापड़ में भूत उतार दूंगी मैं तेरा, समझा? दो परिवारों की बात है कि बर्बाद ना हो, इसलिए सुन रही हूँ, वरना अब तक दो झापड़ में कान सुनी कर चुकी होती। मुंह बंद करके बैठ जा। और तू क्या सोच के इसकी जिंदगी में आई थी? बोलना, तेरा घर परिवार नहीं है? अपने घर परिवार का ख्याल नहीं है क्या है? अरे इन सब चक्करों में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। ये जान देने जा रही थी, और ये बात अगर तेरे पति को पता चलेगी ना, तो सोच तू कहीं की भी नहीं रहेगी। अरे मर्दों का कुछ नहीं जाता, तुम जैसे नाजायज रिश्ते रखने वाली औरतों का ही सब कुछ जाता है। घर परिवार बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, समझे? तू कौन होती है हम दोनों के पीछे होने वाली? मुंह बंद करके बैठ जा, समझा? और जाके बताओ तेरे पति को। नहीं नहीं दीदी, प्लीज मेरे पति को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे या मुझे घर से बाहर कर देंगे। मुंह मारते हो, शर्म नहीं आई तुझे? बोलना। एक बात बता, जब इसकी बीवी को पता चल सकता है, फिर तेरे पति क्यों नहीं? जवाब देना। नहीं नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत करना, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हर औरत तो जैसे तैसे करके फिर भी सह लेती है। यही वजह है कि औरत दूसरी औरत के घर में मुंह मारती है, और उसको लगता है कि पत्नी को पता भी चल गया तो क्या हो जाएगा। अरे औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और उस चीज का फायदा उठा के इज्जत से मत तुम जैसे औरतों को दबाना चाहते हैं। तुम चलो जो रासलीला कर रहे हो ना, ये जो नंगा नाच कर रहे हो, बंद कर दो, समझ जाओ, वरना तुमसे ज्यादा नंगा नाच करना इस चिंगारी को आता है, समझे? अब तुम दोनों की आशिक के बारे में चिंगारी को पता चल चुका है, जान चुकी है। चाहे कुछ भी हो, ये बताए या ना बताए, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा तेरे पति को, देख लेना। नहीं दीदी, मेरे घर पे कुछ मत बताना प्लीज, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। अच्छा, अपना घर बर्बाद होते नजर आए तो जान पे बन गई। तूने इसकी जिंदगी ऐसा घर बर्बाद कर दिया, उसके बारे में नहीं सोचा तुझे? निकल जा यहाँ से, निकल जा। और आज के बाद से इसके साथ कोई भी कांटेक्ट रखा या फिर मिली जुली ना, जीना हराम कर दूंगी मैं तेरा, समझे? सॉरी दीदी। सॉरी की बच्ची, निकल यहाँ से, निकल। और तू क्या फैसला तेरा? बोल। सॉरी सीमा, सीमा मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत लड़की के बहकावे में आ गया था। और दीदी आप भी मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा दीदी। सॉरी चिंगारी दीदी। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आज के बाद से इस लड़के के साथ मैंने देख लिया ना, ये क्या किसी भी लड़की के साथ खत्म कर दूंगा तुझे मैं, याद रखना इस बात को। चुप हो जा बेटा। तुम मिस्टर डिलीवरी बॉय अपनी खैरियत चाहते हो ना, तो तब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी, इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोलना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी,
आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, अरे रोक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू जरा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। अब तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था अब मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी राजनीति के चक्कर में उस लड़की से उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को फना होना ही होगा, समझा? दीदी गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ही मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है, और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा, और वो जैसा बोले वैसे ही करो, ठीक है? एक काम करो, आ जा मेरे घर। आपका प्रपोजल इस चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी आपके अंदर किशोरदा घुस गए हैं। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ, मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना, तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है, वो आपको सब समझा देगा। फैसला
गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। रे भाई साहब, बड़ी फास्ट सर्विस है रे। जाके दरवाजा तो खोल। चिंगारी जी। हाँ अंदर आई। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं कर अरे दीदी, घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर देना। रहा। एक काम कर, जा कुर्सी ला के दे दे इसको। पार्सल बॉय का काम होता है पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं, पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या। तो बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीज़ों को समझने की समझ है उसमें। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं है। शुक्र मना के तेरा आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना, उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। सोचा क्या? एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल, तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी, आप मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी, वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कभी 2-3 पैक मारूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल, सलमान, हाँ जी। ये घर का इकलौता है ना? हाँ दीदी, लेकिन समझाया तो नहीं। नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी, मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है।
दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो। अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अब यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है बता तुझे। क्या बीमारी? कौन है तुम और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी देख बीमारी है ना। तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? ओए भूत के मूत, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूँ मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा। और ये सब मत करो, समझी ना। अब ऐसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो तुझे ही बचा रही हूँ। और वैसे भी मजनू खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबख्शी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच्चा आएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बना रखी है, जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ, बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है, समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाज लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ, फिर ये अगली सोच जहां रुकेगी ना, उसके आगे ये चिंगारी मिलेगी, याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते हैं। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ है आप? अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? पहलवान, चिंगारी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो तो बाहर गई हैं, आप बताओ क्या हुआ? नहीं पहलवान, तो मेरे छोटे भाई जैसा है, तो उसे हर बात नहीं बता सकती मैं। तू दीदी को बुला। बहन जब मुसीबत में होती है ना, तो भाई भी दोस्त बन जाता है। बताओ दीदी क्या हुआ? एक बात बता मुझे, मैं तुझे सुंदर लगती हूँ कि नहीं? आप दीदी बहुत सुंदर हो। आप, क्या मैं तुझे इन कपड़ों में गांव की गवार लगती हूँ? आप जैसे लड़कियों ने भारतीय संस्कृति को बचा के रखा। तू बहुत भोला है पहलवान, तेरा मन भी बहुत साफ है, तुझे हर बुरी चीज में भी अच्छाई ही नजर आएगी। भोला भाला सीधे क्या मतलब है? जो अच्छा तो अच्छा है, काले को मैं सफेद थोड़ी बोलता हूँ। लेकिन पर आप बताया नहीं दीदी, आपके साथ क्या हुआ? पहलवान, अमन ने मुझे छोड़ दिया मेरे कपड़ों की वजह से। उसे गांव वाली नजर आती हूँ मैं। अरे उसे शर्म आती है मेरे साथ मॉल में, रेस्टोरेंट में जाने में। वो बोलता है कि मैं उसके साथ छोटे कपड़े पहन के चला करूं। कोई जरूरत नहीं है वैसे कपड़े पहनने की। अरे कपड़े छोटे या बड़े पहनने तुझे है ना, और उसे तुमसे प्यार है या फिर तुम्हारे ये पहनने के ढंग से? दीदी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। सब सुन लिया है मैंने, और ऐसे इंसान का दूर हो जाना ही सही है जो खुद कंफ्यूज हो। पर दीदी वो देख, उसे समझाने के लिए आखिरी बार बुला रही हूँ, अगर समझ गया तो ठीक, वरना भूल जाना उसको। लेकिन दीदी, देख, जो समझा रही हूँ उतना समझ। ठीक है दीदी। सॉरी दीदी, पर मैं इस लड़की के साथ और रिश्ते में नहीं रहना चाहता, और ये अगर बहन जी टाइप दिखेगी ना तो बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे मैं भी चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ी सी मॉडर्न दिखे। जब भी उसको अपने दोस्तों के पास लेके जाओ तो मैं भी कह सकूं कि देखो यार, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन अब आप बताओ, इसको अगर मैं अपने दोस्तों के पास लेके जाऊंगा तो क्या अच्छा लगेगा? और ऐसा चाहना क्या गलत बात है? और मेरा प्यार
उसकी कोई कीमत नहीं लगाई तुमने। मेरे कपड़ों से मेरे प्यार की तुलना कर दी। और मैं अगर ये चाहती हूँ कि मैं अपनी इज्जत को ढक के चलूं, मुझे कोई और ना देखे, बस मेरा पति ही मुझे देख पाए, तो क्या ये चाहना गलत है? वो सब मुझे नहीं सुनना। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों के पास ले जाने में शर्म महसूस करता हूं, और फैसला तुम्हारे हाथ में। ओए अंग्रेज की औलाद, आधे छिले हुए अंडे। अरे बनना तो पूरा अंग्रेज बन या फिर पूरा भारतीय बन। एक सवाल का जवाब दो तू मुझे। तू जिन कपड़ों को इसको पहनाने के लिए बोल रहा है, उन कपड़ों में इसे कोई और छुएगा? तू छूने देगा? बोलना। ये कैसा सवाल है? हाँ या फिर ना? नहीं। औरत के उन हिस्सों को देखे ना, आदमी का आंखों से ज्यादा उसकी सोच भागती है। अरे उसे छूने के बजाय मन ही मन पता नहीं क्या कर चुके होते। और जिन दोस्तों की बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अरे उनकी छोड़, पहले तू अपनी बता। जब तू अपने दोस्तों गर्लफ्रेंड को देखता है ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए, तेरे मन में क्या विचार आता है? बोल पाएगा सर तू? बोलना। अरे तुम जैसे आते हो तो लोगों ने भारतीय संस्कृति का सत्यानाश कर रखा है। मत अपनाओ पश्चिमी संस्कृति को। कुछ नहीं है, सब खाली फन है, खोखलापन है। अरे वो लोग तो नंगे भी घूमते हैं, तू घूमेगा नंगा? घुमाएगा इसको नंगा? बोलना। अरे फैशन के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, समझा? अब बेटा तू कैसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है? बोलना। जो तेरे तम को ढकने के बजाय सबके सामने उभार के बाहर दिखाना चाहता है। सॉरी दीदी, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती अब। सुन लिया तूने? चल निकल यहाँ से, निकल। अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी की करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ मैं भी करोड़पति था। अच्छा। मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों, मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों, कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना। बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरे सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी, मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ, ये लीजिए। चिंगारी जी, देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था इतनी सारी दौलत का मैं क्या करूँगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे।
मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी, आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई। और शैलेंद्र जी, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ मैं। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैडम, अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं, वरना तेरी गर्दन धड़ से कर दूंगा, समझी? चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं है हमको, तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ में यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है, आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। जाओ, कोई है? रोक! बचाओ मुझे। निहार का रोक, तुझे जान से मार दूंगा। निहार का रोक! बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? दीदी, दीदी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो लड़का मुझे मार डालेगा दीदी, वो लड़का मुझे मार डालेगा। हाँ, जान से मार दूंगा तुझे।
और तुझे मारकर अपने आप को भी खत्म कर लूंगा। चिंगारी के इशारे में आयो को बहुत भी नहीं छू सकती। फिर तेरी औकात क्या है? अगर अपने माँ बाप को बेऔलाद देखना चाहता है ना, हाथ ला के दिखा इसको। शाम तक तेरे घर में रिश्तेदारों की भीड़ रोती हुई नजर आएगी। और तेरी इस लड़की की दुश्मनी क्या है? क्यों इसकी जान के पीछे पड़ा है? बोल। अरे मैं इससे प्यार करता हूं। क्या प्यार करता है? फिर इसकी जान क्यों लेना चाहता है तू? क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है, इसलिए आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अच्छा, एक तरफा प्यार का शिकार है तू। नाम क्या है तेरा? दीदी, नमन नाम है इसका। कई महीनों से मेरे पीछे पड़ा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, नहीं होने दूंगा किसी और की, ये बात तू याद रख ले। तो तू प्यार करता है इससे? हाँ, करता हूं प्यार निहारिका से, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। साले कमीने, प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका के जान नहीं लेते, बल्कि उसके लिए अपनी जान दे देते हैं। और जिसे तू अपने प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है, हवस है, हवस। और जिस दिन तेरी हवस इस लड़की के साथ मिल जाएगी ना, ये तेरी हवस भरी निगाहें किसी और लड़की की तलाश करेंगी, समझा? दीदी, इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। अरे मैंने लाख समझाया कि मेरे लिए मेरा फ्यूचर सब कुछ है। मेरे माँ बाप मुझे इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि मैं पढ़ाई छोड़कर प्यार के चक्कर में पढ़ूं। सुन ले देवदास है खानदानी आशिक, प्यार क्या होता है, प्यार के मायने क्या होता है, तुझ जैसे हफ्सी हो क्या पता? अरे प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब खोना होता है, प्यार का मतलब त्याग होता है। जुदाई भी प्यार का दूसरा नाम होती है, समझे? और जुदा होके भी जो अपने प्यार को बरकरार रख सके ना, वही प्यार कहलाता है। अरे राधा कृष्ण प्रेम कहानी कौन नहीं जानता? तो जिसमें के जान थे वो दोनों, लेकिन ऐसे बिछड़े, ऐसे जुदा हुए कि मिल नहीं पाए। वो मीराबाई मोहन के प्यार में इतनी अंधी थी कि विष का प्याला पी गई थी। मोहन को तो पा ना सकी, लेकिन वो मोहन के होके रह गई थी। आजकल का प्यार, अरे आजकल का प्यार प्यार नहीं है, उम्र का नशा है, जवानी का खुमार है, जो तुझ जैसे लड़कों ने प्यार का नाम दे दिया है। प्यार का। मैं निहारिका से सच्चा प्यार करता हूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी की जान ले भी सकता हूं और अपनी जान दे भी सकता हूं। अगर निहारिका कोई मारे या फिर चोट लगाए तो? मैं निहारिका के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साले कमीने कुत्ते, जिसके शरीर पर तू एक खरोच नहीं दे सकता, उसकी जान कैसे ले सकता है? अरे प्यार करने वाले तो अपनी प्रेमी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों गला खोल देते हैं। गला। जिसे तू जबरदस्ती प्यार का नाम दे रहा है ना, वो प्यार नहीं है बेटा, नौटंकी है, नौटंकी। और कान खोल के सुन ले, आज के बाद से अगर तूने नजरें उठा के निहारिका को देख भी लिया ना, 7 जन्मों तक तू अंधा ही पैदा होता रहेगा। याद रखना, साला हवस को प्यार का नाम दे रहा है, प्यार का। दीदी, इसकी वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डर लगता है मुझे घर से निकलते हुए। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि प्यार का दूसरा नाम त्याग है। जिसे मैं बेहद प्यार करता था, आज उसे की जान लेने चला था। यार का आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बेटा, पश्चाताप की एक वो नासू भी ना गुनाहों को धो देती है, समझा? अमन, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। हाँ बेटा, दुनिया में कोई भी सबसे ऊपर जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का रिश्ता होता है। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। चलो हैंडशेक करो, हाथ मिलाओ। आगे से इसे परेशान मत करना, ठीक है? चल बेटा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ।